लेफ्ट साइड के दोनों इंजन्स बंद होने के कारण अब कॉकपिट में भी इंजन फेलियर का वार्निंग मैसेज आने लगते हैं। पायलट्स अभी इंजन फेलियर के मैसेज को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक कॉकपिट में इंजन फायर के वार्निंग मैसेज भी डिस्प्ले होने लगते हैं। ये सब घटनाएं कुछ ही सेकंड्स में इतनी तेजी के साथ घट रही थीं कि पायलट्स और फ्लाइट इंजीनियर को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। दोस्तों, क्या हुआ था इस प्लेन के साथ? चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। 25 जुलाई 2000 को कॉनकॉर्ड की एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 पेरिस एयरपोर्ट से उड़ान भरकर न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रहा था। उस दिन शुरुआत से ही इस फ्लाइट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थीं, जिस कारण से एक बार तो ये डिसाइड किया गया कि इस फ्लाइट के लिए किसी दूसरे कॉनकॉर्ड प्लेन को यूज किया जाए, लेकिन फिर फाइनली इसी कॉनकॉर्ड के साथ उड़ान भरने का डिसीजन लिया गया। ये एक चार्टेड फ्लाइट थी जिसे एक जर्मन टूरिस्ट कंपनी पीटर डीलमैन क्रूज और ने हायर किया था। उस दिन इस फ्लाइट में यात्रा करने वाले ज्यादातर लोग जर्मन टूरिस्ट थे जो अपनी 16 दिनों की क्रूज ट्रैवल के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे। उस दिन इस फ्लाइट को 53 वर्षीय कैप्टन क्रिश्चियन मार्टी उड़ा रहे थे, जो पिछले 33 सालों से एयर फ्रांस में काम कर रहे थे। वही 50 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर जॉन मार्को और 58 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर जिल जार्दिनो भी इस उड़ान में कैप्टन का साथ दे रहे थे। दोपहर के लगभग 4 बजे कैबिन क्रू ने प्री फ्लाइट चेक स्टार्ट किए। ग्राउंड इंजीनियर की कंफर्मेशन के बाद कप्तान ने फ्लाइट में फ्यूल भरने का निर्देश दिया। उस दिन फ्लाइट में लगभग 95 टन फ्यूल भरा गया, जो कॉनकॉर्ड की मैक्सिमम वेट कैपेसिटी के काफी करीब था। दोपहर के लगभग 4:25 पर फ्लाइट ने अपना पुशबैक प्रोसेस स्टार्ट किया। कॉनकॉर्ड फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए उस दिन रनवे 26R को निर्धारित किया गया था, जो पेरिस एयरपोर्ट का सबसे बड़ा रनवे था, और लगभग 4:35 पर कॉनकॉर्ड फ्लाइट ने रनवे की तरफ बढ़ना शुरू किया, जब कॉनकॉर्ड फ्लाइट रनवे 26R की तरफ बढ़ रही थी। ठीक उसी वक्त एक कॉन्टिनेंटल फ्लाइट DC-10 उसी रनवे से टेक ऑफ करने जा रही थी। टेक ऑफ के दौरान DC-10 फ्लाइट के राइट इंजन से मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर रनवे पर गिर गया। DC-10 फ्लाइट के क्रू को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने नॉर्मल तरीके से अपना टेक ऑफ पूरा कर लिया। बिना किसी की जानकारी के मेटल का ये टुकड़ा अब उसी रनवे के बीचों बीच पड़ा था, जिस पर से कॉनकॉर्ड फ्लाइट को टेक ऑफ करना था। धीरे धीरे टैक्सी वे से गुजरकर कॉनकॉर्ड फ्लाइट अब रनवे पर पहुंच चुकी थी और कैप्टन ने टेक ऑफ के लिए फ्लाइट क्रू को फाइनल ब्रीफिंग देने का प्रोसेस शुरू किया और फाइनली लगभग 4:42 पर कॉनकॉर्ड फ्लाइट टेक ऑफ शुरू करती है। टेक ऑफ स्पीड पर जाने के लिए कैप्टन चारों थर्स्ट लीवर्स को फुल फोर्स में आगे करता है, जिसके बाद आग उगलते हुए चारों इंजन्स पूरी फोर्स के साथ प्लेन को आगे बढ़ाने लगते हैं। कुछ ही देर में कॉनकॉर्ड 150 नॉट्स की स्पीड पर पहुंचकर रनवे पर दौड़ने लगता है। इस स्पीड पर आने के बाद अब प्लेन को किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता था। तभी अचानक प्लेन का लेफ्ट टायर DC-10 से गिरे हुए मेटल पार्ट के ऊपर से गुजरता है और एक तेज धमाके के साथ टायर फट जाता है। इतनी तेज स्पीड पर ब्लास्ट होने के कारण टायर के टूटे हुए टुकड़े और मेटल पार्ट्स लेफ्ट विंग के निचले हिस्से से बहुत तेजी से टकराने लगते हैं। ये टुकड़े इतनी तेज फाइनर्स के साथ विंग्स से टकराते हैं, जिसके कारण विंग्स में लगे फ्यूल टैंक में छेद हो जाता है और टैंक पूरा भरा होने के कारण फ्यूल बहुत ही तेजी से लीक होने लगता है। टायर के टुकड़े और मेटल पार्ट्स के टकराने के कारण कॉनकॉर्ड का लैंडिंग गियर भी डैमेज हो जाता है और उसमें लगी कुछ वायर्स टूटकर विंग्स के नीचे लटकने लगती है। एक दूसरे से टकराने के कारण उन वायर्स में बहुत ही तेज स्पार्क होने लगता है। टैंक से लीक होता हुआ फ्यूल जैसे ही उन वायर्स के स्पार्क से टकराता है तो फ्यूल में आग लग जाती है। टायर फटने के कारण रनवे पर भागता हुआ कॉनकॉर्ड अब लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ने लगता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए कप्तान रडर पेडल को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। टायर्स के टूटे हुए टुकड़े के साथ साथ अब फ्यूल टैंक का धुआं लेफ्ट साइड में लगे दोनों इंजन्स के अंदर जाने लगता है, जिस कारण वो दोनों इंजन्स अचानक से बंद होने लगते हैं और अपनी पावर खोने लगते हैं। लेफ्ट साइड के दोनों इंजन्स बंद होने के कारण अब कॉकपिट में भी इंजन फेलियर का वार्निंग मैसेज आने लगते हैं। पायलट्स अभी इंजन फेलियर के मैसेज को समझने की कोशिश कर ही रहे थे
कि अचानक कॉकपिट में इंजन फायर के वार्निंग मैसेज भी डिस्प्ले होने लगते हैं। ये सब घटनाएं कुछ ही सेकंड्स में इतनी तेजी के साथ घट रही थीं कि पायलट्स और फ्लाइट इंजीनियर को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। अब तक कंट्रोल टावर में बैठे लोगों को भी रनवे पर दौड़ते कॉनकॉर्ड से निकलती आग की लपटें दिखाई दे चुकी थी। कंट्रोलर ने तुरंत कॉनकॉर्ड के पायलट्स को रेडियो पर इसकी सूचना दी, लेकिन अब तक कॉनकॉर्ड इतनी स्पीड पर पहुंच चुका था कि उसे रनवे पर रोकना नामुमकिन था। अब रनवे भी लगभग खत्म हो चुका था और प्लेन किसी भी वक्त एयरपोर्ट बाउंड्री से टकराकर क्रैश हो सकता था। ये सब देखते हुए कप्तान ने फाइनली कॉनकॉर्ड को टेक ऑफ करवा दिया। एयरपोर्ट के रनवे पर लगी कुछ लाइट्स को तोड़ता हुआ कॉनकॉर्ड आखिरकार हवा में पहुंच गया, लेकिन दोनों लेफ्ट इंजन्स फेल होने के कारण आग की लपटों में घिरा कॉनकॉर्ड अब भी लेफ्ट साइड की तरफ झुकता जा रहा था। कॉकपिट में अब भी लगातार इंजन फायर के वार्निंग मैसेज बजते जा रहे थे। फ्लाइट इंजीनियर ने तुरंत फायर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इंजन थ्रस्ट को कम करके फायर लेवर्स को एक्टिवेट कर दिया। 750 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर जाता हुआ कॉनकॉर्ड अब तक लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। दोनों लेफ्ट इंजन्स फेल होने के कारण जहां स्पीड बहुत तेजी से कम हो रही थी, वहीं आग के कारण प्लेन के लेफ्ट साइड का विंग और दूसरे कंट्रोल यूनिट भी बहुत डैमेज हो चुके थे। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्लेन लेफ्ट साइड की तरफ झुकता ही जा रहा था। अब तक प्लेन लगभग 113 डिग्री लेफ्ट साइड में झुक चुका था। पायलट अभी भी कॉनकॉर्ड को किसी तरह सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 4:44 पर एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर कॉनकॉर्ड गोने से एरिया में स्थित एक होटल से टकराकर क्रैश हो गया। पूरा फ्यूल भरा होने के कारण क्रैश के तुरंत बाद कॉनकॉर्ड में आग लग गई। दुर्भाग्य से कॉनकॉर्ड में सवार किसी भी पैसेंजर या क्रू मेंबर को बचाया नहीं जा सका। इस भयानक दुर्घटना में कॉनकॉर्ड में सवार 109 लोगों के साथ साथ होटल के 4 कर्मचारी भी मारे गए। इस घटना के बाद तुरंत ही इसकी जांच शुरू कर दी गई। अपनी जांच के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने कहा कि कॉनकॉर्ड के क्रैश होने का मुख्य कारण उसके टायर का फटना था, जिसके बाद उसके फ्यूल टैंक में आग लग गई और दोनों इंजन्स फेल हो गए। इस रिपोर्ट के तुरंत बाद कॉनकॉर्ड का फ्लाइंग सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया गया और कंपनी को कॉनकॉर्ड के स्ट्रक्चर में बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्देश दिया गया। इन सभी बदलावों के कारण पूरी दुनिया में लगभग 2 साल तक सभी कॉनकॉर्ड फ्लाइट को बंद कर दिया गया। ये सभी बदलाव करने के बाद भी फाइनली 24 अक्टूबर 2003 को ब्रिटिश एयरवेज ने अपनी आखिरी कॉनकॉर्ड फ्लाइट को भी बंद कर दिया और इसी के साथ कॉनकॉर्ड के सुपरसोनिक युग का अंत हो गया। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।